उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम बाहर दशा से यदि कोई गुस्सा कर लेता बोले पापी है, कोई धन जोड़ लेगा बोले लोभी है। हम यदि स्वर्ग जोड़ रहे हैं, हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोभी नहीं हैं? विचार करके देखना है ऐसा कौन पुण्यात्मा है जो मंदिर इसलिए आता है कि वास्तव में परमात्मा बनना है। सच्चाई यही है। हम सोचते हैं नरक नहीं चले जाएं इसलिए मंदिर आते हैं, हमारा व्यापार अच्छा चले इसलिए मंदिर आते हैं, हम मर के स्वर्ग चले जाएं इसलिए मंदिर आते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे सेट हो जाएं इसलिए मंदिर आते हैं। और हम बच्चों को सिखाते भी हैं, ऐसे नहीं करेगा तो नरक चला जाएगा, नरक चला जाएगा, जैसे हम नरक के एजेंट हों। हमें प्रत्येक क्षण कर्म करना कोई बुरी बात नहीं, कर्म का आवेग आता है, लेकिन कर्म के आवेग को हम कसाई से और योग से कितने दिन पानी देते हैं। आपने देखा घर में छोटी सी बात होती है, बात छोटी सी ही होती है, कभी बात बड़ी नहीं होती है, वो तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। जब झगड़ा होता है घर में तो कोई जरा सी बात होती है, उसने सुना नहीं तुम्हारे बारे में, मैं कभी नहीं सुनती, आज के बाद कहूँगी नहीं, आज तो मैं कह दूंगी, या तो ये रहेगी नहीं तो मैं रहूँगी, नहीं तो घर का खाना अलग बनवा। तो नहीं सुनी, उसका टेंशन है ना। ध्यान रखना, पहली बात का सवाल ये है कि हमको ये पता चलता, हम सिर्फ अंदाज लगाते रहते हैं कि कर्म अब उदय में आए अब नहीं आए, हमारे को कुछ पता नहीं है। ये जरूर है कि हमने जो बांधे हैं वो तीर्थंकर भी बन जाएंगे तो भी हमें भोगना स्वयं पड़ेगा। ये आदिनाथ भगवान के जीवन का आता है कि उन्होंने कसाई से नहीं, उन्होंने तो उपदेश देने के लिए मूसिका बांधने का उपदेश दिया था, लेकिन उनका कोई योग ऐसा नहीं था, मन न वचन न काय, उपदेश सरलता से सहजता से जीवन अच्छे लक्ष्य के लिए दिया था, इसलिए उन्हें ज़्यादा नहीं भोगना पड़ा। उसी भव में उदय में आ गया। और किसी किसी के श्रीपाल आदि सीता के जीव देखिए, अंजना के जीव देखिए, क्योंकि कहा है कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि यदि हमने गुरुओं की अवहेलना की होगी
तो हमारे भोग और उपभोग में व्यवधान बनेंगे। इसलिए चाहे सीता हो, चाहे अंजना हो, चाहे द्रौपदी हो, इन सब ने भूल से भी अवहेलना कर दी थी साधुओं की। उसका परिणाम इन्हें भोगों में व्यवधान से मिला। और जब आराधना की थी, जो आराधना की थी, सीता ने घर घर जाकर कनकोज्जली की पर्याय में क्षमा याचना की थी, उसका परिणाम यह निकला कि राजा जनक की बेटी, दशरथ की पुत्र वधु, राम की पत्नी और लक्ष्मण की भाभी और लव कुश की माँ बनी। लेकिन जो एक पाप किया था उसको भोगना पड़ा। इसलिए हमें परिवार में रहते हुए हमको लगता है, हमारे ऊपर कर्म के जब उदय आते हैं तो हमको लगता है कि हम तो इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है। हम जो कर रहे हैं वो हम दूसरे लक्ष्य से कर रहे हैं, हम कर्म निर्जरा के लक्ष्य से करते ही नहीं। और इन्होंने अभी जमदूत वाली बात कही थी। असलियत ये है कि राम न मारे काऊ को, न हत्यारे राम, आपस से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। जैन शासन में एक आयु कर्म है जिसकी आबादा, हर कर्म की आबादा आपको पता है आगे पड़ती है, लेकिन एक आयु की आबादा है। आबादा मतलब जितने दिन तक कर्म उदय में नहीं आ सकता है। आबादा उससे कहते हैं आपने आज बांधा, आपने आज आम का पेड़ लगाया, आज फल आएंगे क्या? नहीं आएंगे, कम से कम 5 साल लगेंगे। तो 5 साल नहीं लगेंगे, उसका बीच का अंतराल काल है, आबादा काल कहते हैं। लेकिन आयु कर्म ऐसा है, आपने यदि नरक की बांधी है तो आप यहाँ से मरते ही नरकायु आपकी चालू हो जाएगी। इसलिए इसका आबादा हम यहीं पर भोग लेते हैं। और रही बात, मौत के लिए कोई जमदूत नहीं आते हैं। ये निश्चित है कि आयु के निषेक हमारे, आपने देखा होगा बहुत अच्छे से प्राण नहीं निकलते हैं। जिसने जीवन भर, कई बार लगता है मैं बहुत धर्मात्मा था, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतने असाइयाँ किए, इतना दान देता था, फिर भी मरते टाइम हो सकता है कि उसने पूर्व जन्म के कर्मों का उदय अभी आ रहा हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम अपने जीवन में परमात्मा से छोटी मोटी वस्तुएं नहीं मांगेंगे। आज हर प्राणी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, प्राणवायु भी बहती है। और जब आप उत्तेजित होते हैं तो कभी विचार करना है, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, बोलचाल बदल जाता है, आपकी सांसें बदल जाती हैं। गुस्से में भी सांसें तीव्र चलती हैं, प्रेम में भी सांसें तीव्र चलती हैं। प्रेम में आप बैठे हो तो भी रात गुजर जाती है, चिंता में बैठते हैं तो भी रात गुजर जाती है। लेकिन चिंता और क्रोध की रात आपको बोझिल कर देती है, भारी कर देती है। और प्रेम, अपनत्व और स्नेह की रातें आपको हल्का कर देती हैं। इसका मतलब है हमारे शरीर में प्राणवायु समतुल में बहती है तो वो प्रेम के क्षण होते हैं। जब तनाव में बहती है, आप देखना पहले के व्यक्ति इतने क्रोध में सुसाइड नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें ऊर्जा को निष्कासित होने की जगह मिलती थी। आपने देखा होगा पहले लड़के पत्थर तोड़ते थे, जमीन खोदते थे, लकड़ियाँ काट कर लाते थे, घर में दिन भर काम था। यदि चिनाई भी होगी तो घर के लोग चिनाई करते थे, पुताई हो तो घर के लोग पुताई करते थे, खाना बनाना तो घर के सब बच्चे उठाने धरने का जीवनवार होते थे। तो कुछ नहीं तो बच्चे पूड़ी की सूप दे दे के हलवाई को आते थे। यानी हमने जीवन ऊर्जा को एक गति दी थी। आज 5,000-5,000 लड़के जीवन ऊर्जा को गति नहीं दे रहे, एक जगह एकत्रित हो गए। और एक जगह एकत्रित हो गए तो क्या करेंगे? अब लकड़ी तोड़ेंगे नहीं तो किवाड़ तोड़ेंगे, कुर्सियां तोड़ेंगे, किसी को पीटेंगे, खुद मरेंगे या मारेंगे। इसलिए आज हमने जीवन दशा को ऊर्जा नहीं दी। आप लोग भी क्यों बीमार हैं? घर में आप लोग उसको अच्छा समझते हैं
जिसके घर में खूब नौकर चाकर लगे हैं। आप बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि ये शरीर की मशीनरी यदि बिल्कुल जाम कर दोगे तो आगे कोई काम नहीं करेगी। इसलिए उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात् वासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपोनिधिषु। इनसे क्या मांगना, वो जो मौत छीन लेगी। नोट के बंडल इकट्ठे करने को तुम दौलत समझते हो जो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हें चिंता और दौड़ आर्त रोध ध्यान कराती है। कभी विचार करके देखना, और जुड़ जाए, एक मकान की और बात चली, वो और बन जाए, वो और लिया जाए, फिर शांति हो जाएगी। वो लिया जाएगा तो और अशांति हो जाएगी। ध्यान रखना, वो अपनी चिंताएं लेकर आएगा मकान। आपको सुख नहीं दिया, जब तक नहीं मिलती है पत्नी तब तक पत्नी की उम्मीदें बहुत सुख देती हैं, और आ जाए तो 4 दिन बाद झंझट खड़ी हो जाती है। दंपत्ति जीवन गंपत्ति हो जाता है, 2 के दुख मिल जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी सतियां मनोवती आदि के चरित्र पढ़ो, क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, आपत्ति काल परखी चारी धीरज धर्म मित्र और नार। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव में शाम पति के ठाम। बेटों को घर बसाना हो, जमाई बनाना हो तो आप भी लाख बार सोचते हैं, बनने वाला भी लाख बार सोचता है। लेकिन बेटियां तुरंत किसी का घर बसा देती हैं। तो आप लोग चाहते हो कि वास्तव में हमारी मौत मातम की तरह नहीं आए, हमारी मौत महोत्सव की तरह आए। क्योंकि महापुरुषों की मौत आती है तो महोत्सव बना देती है, और शैतानों की मौत आती है तो मातम बना देती है। कभी भी कोई जाता है तो क्या कहते हैं, एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ, एक बार मुंह दिखा दो। कि 60 साल से बोला तब कुछ अच्छा नहीं बोला, अब एक बार बोलेगा तो क्या अच्छा बोलेगा। सच्चाई है कि नहीं? पहले के लोग कितने ईमानदार होते थे, मरते टाइम कह जाते थे, बेटा लल्ला इधर सुन, मेरा उसके यहाँ 50 रुपया का व्यवहार है, तू देते रही हो। अपनी रिश्तेदारी थी, बेटा बहन जी बहन को देते थे, तू देते रही हो। त्योहार पे वो आती थी, बुलाते रही हो। अब बोलते देख उससे केस चल रहा, तू हार मत जाइयो, चाहे पूरी दौलत लग जाए। अब बताओ, ये देते हैं जितना 2 नंबर से जीत ले। आप लोग विचार बिल्कुल सच्चाई सोचना। जो आदमी दौलत अच्छे रास्तों से नहीं आती है, दौलत हमेशा छल फरेब करना ही पड़ता है, आरंभ उद्योगी शादी करनी पड़ती, लेकिन ये अच्छी जगह लग जाए बहुत पुण्य की बात है। धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार। हमारा जीवन धन से बड़ा और क्या धन होगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। जीवन को रतन धन कहा है। ध्यान रखना, मीरा ने क्या कमी थी उसके यहाँ, मीरा की ससुराल में क्या कमी थी, लेकिन वो कहती मुझे कांकण के आभूषण नहीं चाहिए, मुझे अब जूड़ा चोटी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे लहंगे लुंगड़े नहीं चाहिए। कहते संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई है। और ध्यान रखना, मीरा जैसी यदि भक्ति के अनुराग में रहेगी तो जहर भी अमृत हो जाएगा। क्योंकि मीरा की बात तो आती है, हमारे यहाँ सोमा सती की बात नहीं आती क्या। आज भी आप लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, मौत एक दिन नहीं आती। ध्यान रखना, हमारा जीवन क्या है, जन्म क्या है, मौत का क्रमिक विकास है। मौत शुरुआत से आती है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है। किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की झाड़ू सी होती है, किसी की सड़क पर तो किसी की पलंग पर पड़ी होती है। और जिंदगी और मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की सोने सी तो किसी की बेड़ी सी पड़ी होती है। और जिंदगी और मौत की
लड़ी सबके हाथ में पड़ी होती है, फर्क इतना है किसी की छोटी किसी की जरा सी बड़ी होती है। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी किसी की फुलझड़ी सी, किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की लड़ी सी पड़ी होती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।